हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरांजो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर हैं। इनका नाम है प्रंजीत SD, अंक 2167। तो अंक बढ़िया हैं। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चलूँगा और एक काम कर सकता हूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रख देता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए, इन्होंने जो अपना पॉन चला है, जो E5 पोजीशन पर रखा है, ये बड़ी रिस्की पोजीशन है। इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, रिस्की पोजीशन है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन सबसे पहले मैं बाहर लाऊंगा दोस्तों। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, नाइट को बाहर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने भी अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर ये लेफ़्ट से मैं कैजलिंग कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है, तो इसलिए मैंने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख दिया है। क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो कम से कम मैं इन पर लेफ़्ट साइड में अटैक कर सकूँ। इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब मुझे अटैक की पोजीशन बनानी है, और कौन सी ये मुझे सोचना है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, तो नाइट को बाहर निकालूंगा, और नाइट को मैंने D7 पोजीशन पर रख लिया है। क्योंकि सबसे जो ज़रूरी पोजीशन है वो है किंग को सेफ रखना। तो इन्होंने अपना नाइट निकाला है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपना नाइट F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट E4 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट E4 पोजीशन पर रखा है। तो ये चाहते हैं कि मैं अपने नाइट से इनका नाइट मारूं, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। और मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लूँगा। मैं इसको C5 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अपने नाइट से ये मेरा नाइट मारे। बढ़िया। तो इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट नहीं मारा है, कोई बात नहीं। अब मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन से चलेंगे। तो अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो अब मैं अपने C6 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख दूंगा। और उसका सीधा सा रीज़न ये है कि अब मैं अपने नाइट से इनका नाइट मारूंगा, या फिर ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारे। और जैसे ही अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब इन्होंने थोड़ा सा लॉस कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने अपना बिशप उठाकर F4 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो अब मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा। तो गलती इन्होंने कर ली है, और उसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट मार दूंगा, तो नाइट तो मैंने मार दिया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा, जो कि नहीं मारा, तो सबसे पहले मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। उसके बाद मैं इनका वाइट बिशप मार देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब एक काम करूँगा, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे।
तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। ये मेरा F7 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अगर इन्होंने F7 वाला पॉन मारा तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मेरे F7 वाला पॉन मारेंगे? देखिए मैंने गलती कर दी है छोटी सी। ये मुझे देखना है। देखिए तो सही से सही मूव ये है, इन्हें मेरा F7 वाला मूव पॉन मार देना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो क्यों नहीं मारा? मैं इनका ये रूक मार दूंगा। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इन्हें मेरा पॉन मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो मैंने इनका रूक मार दिया है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को, नहीं सॉरी नाइट नहीं, यस, सबसे पहले कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। तो नाइट को उठाकर अगर मैं F5 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इतनी बड़ी मिस्टेक, देखिए इन्होंने डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा लिया है। मैंने नाइट इसीलिए हटाया था क्योंकि मुझे पता था कि F7 वाला पॉन ये मारने वाले हैं, इसीलिए मैंने नाइट हटा दिया था। क्योंकि अगर इन्होंने F7 वाला पॉन मारा तो मैं अपने क्वीन से इनको मार दूंगा। और देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक, देखिए शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी की लेकिन बीच में गड़बड़ा गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इनका जो पतन है वहीं से स्टार्ट हो गया कि मैंने इनका नाइट मार दिया था। इन्हें ध्यान देना चाहिए था मेरे मूव पर। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। देखिए वो घबरा के भाग गए हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही सोच रहा था कि ये मेरे इस पॉन को मार देंगे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे भी ध्यान में था कि ये मेरा पॉन मार सकते हैं, इसलिए मैंने नाइट हटाया था और उन्होंने बिना देखे मेरा मूव चल दिया। तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा सोच समझ के और देखभाल के ही मूव चलने हैं। तो इसीलिए मैं लाइव रह के मैच सिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो ओपोनेंट मिलेगा ज़रूरी तो नहीं मुझसे कम होशियार हो सकता है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी चलूँगा और वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव स्ट्रेटजी चलेगा। तो हम दोनों ही पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए बदलते रहेंगे। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। तो अगर आपको लगा कि मेरा चैनल कंटेंट लीक सेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।